नमस्कार। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य निरीक्षक संघ के चुनाव के प्रथम अधिवेशन और चुनाव संपन्न हुए। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य निरीक्षक संघ के प्रमुख अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। दीप जलाकर उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने अपना संदेश प्रकट किया। जितनी भी उत्तर प्रदेश राज्य संघ की डिमांड की मांगे थे, ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री ने पूरी मांगों को मान लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य निरीक्षक संघ के चुनाव में आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी को पुनः निर्विरोध उत्तर प्रदेश तथा श्री जितेंद्र यादव जी को प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री संजीव जी को प्रदेश महामंत्री निर्वाचित होने पर अधिक बधाई दी। और सभी अधिकारियों ने भी शपथ ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि हम अपना काम बड़े ही शिद्दत और ईमानदारी से करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के पाठक ने भी संदेश में अपना सम्मोहन किया कि ये सब हमारे कर्मचारी हैं, हमारे परिवार के सदस्य, इनका साथ देना हमारा पहले भी फर्ज 2.5 साल है। पहले जब आप लोगों ने प्रांतीय कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया था, जो शुरुआत की थी, आपके सक्षम आज उसको आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश राज्य निरीक्षक संघ को नई ऊंचाई पहुंचाते हुए संगठन की गौरवशाली परंपराओं अधिक दृढ़ करेगी तथा उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। आप सभी को सफल यशस्वी कार्य करने हेतु मंगलदायी सभी को उत्तर प्रदेश राज्य निरीक्षक संघ के में सभी को कार्यकारिणी को साक्षात बधाई। पाठक जी, मंच पर आसीन हमारे सभी साथी, तहसील सदर की सम्मानित अध्यक्ष अनुपमा राय जी, इस सभागार में उपस्थित समस्त जनपदों के सम्मानित जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री और उनके साथ आए पदाधिकारी और सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा इतने सुंदर आयोजन के लिए, इस सफल आयोजन के लिए। पहला ये अधिवेशन आपका और इतिहास बना के गया, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि आपने निर्णय भी ले लिया है और मैं कौन औपचारिकता रह गई है। मैं चूंकि निर्वाचक मंडल हूँ, मेरे साथ अध्यक्ष और महामंत्री उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ सहयोगी के रूप में है, क्योंकि हमारा काम आसान कर दिया आप लोगों ने। केवल 5 मिनट और लूंगा आप लोगों का कि घोषणा करी जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। तब तक आप लोग धैर्य बना करके यहाँ बैठे रहिए। बहुत ज्यादा और कुछ कहना नहीं। मैं चाहूंगा महामंत्री जी से कि अपनी लिस्ट लेके आए जल्दी, जो भी आपने तय किया हो उसकी घोषणा कर दी जाए। इस संदर्भ में कोई आप और हम नए नहीं, हम सभी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं, चाहे लेखपाल रहे हो चाहे हम अमीर रहे हो। धरातल पे हम काम करते हैं, शासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लोग हमको कहते हैं और हैं भी, लेकिन इस कड़ी को जो अब कमजोर किया जा रहा है उस पर हमें चिंतन करना है कि उसे मजबूत कैसे बनाएं। कहने को सब कहते हैं, राव जी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी कहेंगे, आप हमारे मजबूत नींव की, मकान की नींव है, सब कुछ है, लेकिन जब कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, कहीं कोई कार्रवाई की बात आती है, तो सबसे कमजोर कड़ी भी लेखपाल और कानून को ही होता है। इस चीज को हमें बदलना हो। मैंने कई उदाहरण देखे, जब लेखपाल था तब भी देखा, 1 साल से मैं कानून को हूं तब भी देख रहा हूं। गलती चाहे ना नमस्कार सर। चलिए जैसे कि आज राज्य निरीक्षक का चुनाव हुआ, इसमें आप चुनाव अधिकारी के तौर पर रहे, क्या रहा पूरा टीम? आज उत्तर प्रदेश राज्य निरीक्षक संघ का पहला अधिवेशन था और इसमें जो पहले की कार्यकारिणी थी ब्रजेश श्रीवास्तव जी और संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में हमारे सभी साथियों ने, प्रदेश भर से आए सभी पदाधिकारियों और सभी साथियों ने सर्वसम्मति से उन्हें ब्रजेश श्रीवास्तव जी और संजीव कुमार सिंह जी की टीम को दोबारा अपना नेता चुना है। उनके नेतृत्व में पूरी टीम बनी है और कोई
विरोध नहीं है, कोई चुनाव नहीं हुआ है। ये अब मैं समझता हूँ कि ये संगठन की सबसे बड़ी जीत है और संगठन मजबूत रहेगा। पदाधिकारी पूरे मनोबल के साथ और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। क्या कहेंगे अपने संदेश देंगे सर मधेश के, बधाई क्या देंगे? मैं इस टीम को, जो नई निर्वाचित टीम है, मैं चाहूँगा कि संवर्ग के साथियों के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उसके लिए लगातार सतत प्रयास करेंगे। जहां जरूरत है वार्ता करने की, अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठा करके वार्ता भी करेंगे और जहां अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाएंगे। जरूरत पड़ने पर दरी बिछाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। साथियों, समाधान हमें चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये टीम अपने वादे पर खरी उतरेगी। साथियों के उत्पीड़न और जो उनके साथ निलंबन की कार्रवाइयाँ उसको समाप्त कराएगी और जो हमारे साथी ट्रांसफर से पीड़ित हैं, जो अपने घरों से हजार किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूरी पे काम कर रहे हैं राजस्व निरीक्षक के रूप में, 58 साल, 55 साल, 50 साल की उम्र में, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, उनकी पीड़ा को देखते हुए यह टीम उनके ट्रांसफर के लिए पूरा अपना समर्पण देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं राम मूरत यादव, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पटवारियन कानून गो संघ। देश राजद निरीक्षक संघ का सर्वसम्मत से चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से चुने गए। सभी का मांग पत्र था। उप मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है कि सभी राजस्व निरीक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उनको धरातल पर पहुँचाने का काम किया। सर आपका पद क्या है? जितेंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्व निरीक्षक संघ। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज का प्रोग्राम पूर्णतः सफल रहा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी पधारे। उन्होंने राजस्व निरीक्षकों की सभी समस्याओं को संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। कोई भी गतिरोध कहीं भी महसूस नहीं किया जाए। ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जिस पद का दायित्व मुझे सदन द्वारा सौंपा गया है उसकी गरिमा गोपनीयता बनाए रखूंगा। मैं सदैव संगठन और संवर्ग की समस्याओं के निस्तारण का बिना राग द्वेष के प्रयास करता रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। जय संघ, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ। धन्यवाद साथियों, आप सभी को पुनः एक बार हमारी टीम को समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिवादन। मैं पूरी निष्ठा के साथ पुनः इस टीम को आगे ले जाऊंगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। यही हमारी योजना है, यही हमारी शपथ है। धन्यवाद। हम लोगों के पास काम करने के लिए पैमाइश करना होगा। बहुत सारी शिकायतें पैमाइश को लेकर की आती है सर, चूंकि पूरा प्रदेश देखते हैं, सबकी जानकारी भी है, लेकिन पैमाइश के कार्य संपादित करने के लिए चेयरमैन की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारी फाइलें रहती हैं, उन पत्रावलियों के आदान प्रदान के लिए भी चेयरमैन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास चेयरमैन की उपलब्धता नहीं है। तो अगर ये हमको मिल जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। धारा 24 के जो हमारी पत्रावलियां होती है, नोटिस देने के लिए हमारे पास कोई सुसंगत व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए 1000 रुपया जमा होता है। अगर उससे हमको मानदेय भी दिया जाएगा तो हम रजिस्ट्री के माध्यम से जो किसान है, बागी प्रतिवादी है, उनको नोटिस भेज सकेंगे। ये सर अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाएगी तो ये कल्याण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सर ने हमें समय दिया, सर की व्यस्तता हम समझ सकते हैं। आपके आवास पर बहुत सारे माननीय अतिथिगण हैं, उनको आपको समय देना है, लेकिन हम इस बात के लिए आपको कुछ मिलता नहीं मिलता इससे मतलब नहीं। हम सर इस बात से गौरवान्वित है कि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बिना समय के लिए हम सब आनंदित हैं। मैं बिना भूमिका बनाए सीधे अपने मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश राजस्व संघ की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी आपकी सेना, हम लोगों ने पूरा इंतजार किया और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा मांग रखा और आप अपनी बेहतर समय में बहुत सारे परेशान होने मिलता, लेकिन आपकी बात सुनी और आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
दोस्तों, समय कम है, इसलिए मैं कुछ बहुत नहीं कह पाऊंगा। प्रधानमंत्री जी का बहुत कार्यक्रम है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपका नाम है ब्रजेश। ब्रजेश का अर्थ होता है ब्रज धन ईश, और ब्रज धन ईश का अर्थ होता है कृष्ण। और भगवान कृष्ण के पास कौन गया था कुछ मांगने, आपको पता है? सुदामा। और अभी क्या हाल है, सुदामा के घर भगवान कृष्ण खुद आ गए। तो फिर क्या चाहिए? तो मार्ग मत मैं नहीं दूंगा, कुछ नहीं कहना। आप आए, ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। महामंत्री जी हो सकता है तो चार बातें कर दें। एक बात जरूर मैं कहूँगा, एक बड़ी पीड़ा है हमारे लोगों की, और आप माननीय मुख्यमंत्री जी और आप खुद चाहेंगे तो हो जाए। बहुत छोटा सा काम है। हमारे बहुत ऐसे राजनीतिक हैं जब इनकी नियुक्ति हुई तो उस समय इनके जनपदों में जगह नहीं खाली थी, और इनको 500, 600, 700 किलोमीटर दूर भेज दिया गया जहाँ खाली है। और अभी ट्रांसफर सब चल रहा है, 30 दिन तक हमारे यहाँ समय भी है। तो एक बार अगर आपकी नज़र पड़ जाएगी तो हमारे जो हमारी जो युवा है जब बुढ़ापे में जाकर के दूसरे जिले में खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया, और 2 महीना किसी सेवा, 3 महीना, पिछले 2 सत्र में नहीं हो पाया था। तो मेरा एक ये जरूर निवेदन है, इसको आप जरूर जरा करेंगे। और एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजाएंगे। गांव के लोग आएंगे, भैया तुम्हारे बाबा रहे तब जीत रहा है, देखो बड़ी उस समय प्रसन्नता मिलती, कहीं प्रसन्नता नहीं मिली। यही है ना? तो अपने लोगों के बीच में एक बार साल में एक दिन बैठने का अवसर मिलेगा, भोजन पानी होगा, दिन चलेगा, टेंशन तो है ही है। जिंदगी का नाम टेंशन है ना? रोज मेरे गवर्नमेंट की दरखास्तें आ रही थी ना, ना पाई गए, पता चले नापने गए वहां लक्की बजने लगा, वो भी टेंशन। भाई जा नपाई की दरखास्त आई नहीं कि टेंशन हुआ, फिर पुलिस फोर्स आई, फिर दूसरे फोन आ जाएगा कि भाई जाना नहीं है। पता चले कि आप झूठ साथ बोल रहे, चलेंगे वो जाना नहीं मिलता है जो मतलब भोलानाथ साहब का साहब नहीं करेंगे। कभी कभी कहा है जानते हैं, हम आदर बन गया, मान लीजिए पूरा बहस हो गई, आदर बन गया नपाई का, ठीक है ना? और लेखपाल साहब ने क्या किया जानते हैं? फर्द नंबर है दूसरा लिख दिया, चक नंबर ये होता है कि नहीं होता? पता चले 64 की नपाई कर रही थी, इंडिया 66, अब उसमें